तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज हम जिस एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है कैसलवेनिया और ये एनिमे नेटफ्लिक्स का एक ओरिजिनल एनिमे है। इसके जॉनरास हैं एक्शन, डीमन, फैंटेसी, हॉरर एंड वैम्पायर्स। इस एनिमे में इन टोटल 3 सीजन्स हैं, जिनमें से फर्स्ट सीजन में 4 एपिसोड्स हैं, सेकेंड सीजन में 8 एपिसोड्स हैं और थर्ड सीजन में 10 एपिसोड्स हैं। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा कि इस वीडियो के अंदर अपन इसका फर्स्ट सीजन पूरा कवर कर लेंगे। और भाई मैं ये एनिमे के बारे में आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये एनिमे में कुछ सीन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और अगर मैं वो सीन्स यूट्यूब पे डाल देता हूँ तो मेरे वीडियो के टेक डाउन हो जाने के पूरे चांसेस हैं, तो मैं उन्हें यूट्यूब पे नहीं डालूंगा। अगर आप वो सीन्स भी एंजॉय करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप साथ ही साथ एनिमे भी ज़रूर देखें। और भाई एक आखिरी बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कर देना भाई। तो बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। तो हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है ईयर 1455 वलेकिया नाम की कंट्री से, जहां लूबू में रहने वाली लीजा नाम की एक औरत व्लाड ड्रैकुला टेपिस द किंग ऑफ वैम्पायर से मिलने जाती है। लीजा ड्रैकुला के सामने एक रिक्वेस्ट रखती है कि वो उससे साइंस सीखना चाहती है। ये कहानी एक बहुत पुराने समय में सेट है और इस समय के लोग साइंस को ब्लैक मैजिक समझते थे और साइंस यूज़र को विच। वो ड्रैकुला ह्यूमंस को ज़्यादा पसंद नहीं करता फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट उसे ऐसा ह्यूमन लीजा बहुत अच्छी लगती है और वो उसके साथ अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए राज़ी हो जाता है। फिर हमें सीधा ईयर 1475 20 ईयर्स लेटर की वलेकिया कंट्री में टार्गोविस सिटी दिखाई जाती है, जहाँ चर्च के प्रीस्ट क्राउड के सामने लीजा को जिंदा जला रहे होते हैं क्योंकि वो लोग उसे विच समझते हैं और उसके साइंस को विच क्राफ्ट। लीजा वहाँ पे जिंदा जल के मर जाती है, पर ड्रैकुला को इसके बारे में कुछ नहीं पता। असल में पिछले 20 साल में जब लीजा ड्रैकुला से साइंस सीख रही थी, तब लीजा और ड्रैकुला को आपस में प्यार हो गया था और उन्होंने शादी कर ली थी। लीजा ने ड्रैकुला को कहा कि तुम दिल से ह्यूमन बनने की कोशिश करो और तुम ह्यूमंस के जैसे ही पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करो। और लीजा की बात मान के ड्रैकुला वर्ल्ड को ट्रैवल करने के लिए निकल जाता है। जब ड्रैकुला अपना ट्रैवल कंप्लीट करके लीजा के होम टाउन लूपू वापस आता है तो उसे एक ओल्ड लेडी से पता चलता है कि लीजा की कैसे मौत हो चुकी है। और ये बात सुनते ही ड्रैकुला एकदम आउट ऑफ टेम्पर हो जाता है और अपनी पावर्स यूज करके काइंड ऑफ टेलीपोर्ट हो जाता है। टेलीपोर्ट होके सीधा वो टार्गोविस्ट में अपीयर होता है जहाँ पे लीजा को मारा गया था और वहाँ जाके वो वहाँ के हर एक बंदे को वार्निंग देता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है, तुमको 1 साल के अंदर वलेकिया कंट्री को खाली करना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं 1 साल बाद वापस वलेकिया आऊँगा और अपनी आर्मी के साथ यहाँ के सारे लोगों को मार दूंगा। और ये कहने के बाद ड्रैकुला वहाँ से चला जाता है। वैसे तो ड्रैकुला उन्हें अभी ही मार देता, लेकिन उसे हेल से अपनी आर्मी को इकट्ठा करने में 1 साल का टाइम लगेगा और इसीलिए ड्रैकुला ने उन लोगों को 1 साल की मोहलत दी। देखते ही देखते 1 साल पूरा हो जाता है, पर वलेकिया के लोग वहाँ से नहीं जाते। उल्टा वहाँ पे उस समय यही चर्चा चल रही होती है कि 1 साल पहले इसी दिन ड्रैकुला ने हमें धमकी दी थी, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे खून की बारिश होने लग जाती है। ड्रैकुला और उसका कैसल अपीयर होता है और ड्रैकुला के कैसल में से बहुत सारे ईवल क्रिएचर्स निकलते हैं जो कि टार्गोविस्ट की पब्लिक को मारने लग जाते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे करके उसके क्रिएचर्स पूरे वलेकिया की सारी सिटीज़ में फैल जाते हैं और वलेकिया को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। फिर हमें वलेकिया कंट्री के ही किसी कोने में एक छोटे से बार को दिखाया जाता है। वहाँ पे मौजूद लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे ये पूरा ड्रैकुला का अटैक बड़े हाउसेस की गलती है। जो बड़े हाउसेस थे वो ड्रैकुला के अगेंस्ट फाइट करते थे, खासकर कि हाउस बेलमोंट, और ये लोग बेलमोंट्स को ही ड्रैकुला के अटैक का रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। उसी बार के कोने में बैठा होता है ट्रेवर बेलमोंट, द लास्ट बेलमोंट अलाइव। वो लोग ट्रेवर बेलमोंट को पहचान जाते हैं क्योंकि उसके क्लोथ पर उसके हाउस का सिंबल बना हुआ होता है। ट्रेवर बेलमोंट उनसे फाइट अवॉइड करके वहाँ से निकलना चाहता था, पर वो लोग उसे ऐसा नहीं करने देते और उससे फाइट पिक कर लेते हैं। बट इवेंचुअली ट्रेवर बेलमोंट उन्हें पेल देता है और फाइट जीत के वहाँ से निकल जाता है। वो थोड़े समय ट्रैवल करता है और फाइनली वलेकिया की एक कंट्री ग्रेसिट में पहुंचता है।
वो वहाँ पे रुकना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास फूड सप्लाईज ख़त्म हो चुके हैं और अगर उसको ज़िंदा रहना है तो उसे यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। वो ग्रे शेड में छुपता छुपाता एंटर करता है और वहाँ जाके देखता है कि वो जगह के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। वहाँ पे कई सारे लोग मर चुके हैं। वो मार्केट में सबसे पूछताछ करता है तो उसे वहाँ पे पता चलता है कि ड्रैकुला के जो ईवल क्रिएचर्स हैं वो सिर्फ नाइट टाइम में आते हैं और लोगों पे अटैक करते हैं। साथ ही उसे किसी स्लीपिंग सोल्जर के बारे में पता चलता है जिसे यहाँ के लोग अपना प्रोटेक्टर मानते हैं और ये लोग मानते हैं कि समय आने पे वो इन्हें आके बचा लेगा। ट्रेवर जैसे ही मार्केट से थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे आगे जाके चर्च के 2 प्रीस्ट एक ओल्ड मैन को धमकाते हुए दिखते हैं। इस पीरियड में चर्च काइंड ऑफ यहाँ की गवर्नमेंट होता था और पावर को एक्सरसाइज एंड समटाइम्स एक्सप्लॉइट करता था। ट्रेवर उस ओल्ड मैन की हेल्प नहीं करना चाहता था क्योंकि वो किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन वो इवेंचुअली उस ओल्ड मैन की हेल्प करता है और चर्च के प्रीस्ट को मार के वहाँ से भगा देता है। फिर जब ट्रेवर उस ओल्ड मैन से बात करता है तो वो बताते हैं कि वो स्पीकर नाम के एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये लोग यहाँ पे ग्रेसिड के लोगों की मदद करने के लिए रुके हुए हैं। इनके ग्रुप में टोटल 12 मेंबर्स हैं जिनमें से एक मेंबर मिसिंग हो चुका है। और फिर वो ओल्ड मैन ट्रेवर को अपने साथ अपने हाइड आउट में ले जाते हैं सो डैट वो उसे अपने लोगों से मिलवा सकें। वहाँ जाके ट्रेवर को पता चलता है कि ड्रैकुला का ये अटैक चर्च के लोगों के कारण हुआ है और वो लोग अपनी गलती को छुपाने के लिए सारा एक्यूजेशन स्पीकर्स पे लगा रहे हैं। स्पीकर्स वैसे तो ग्रेशिड को छोड़ के बहुत पहले ही चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स एंड अदर एसेंशियल सर्विसेज नहीं हैं और वो लोग यहाँ के लोगों की पूरी हेल्प करना चाहते हैं। फिर ये स्पीकर्स भी ट्रेवर को स्लीपिंग सोल्जर के बारे में ही बताते हैं और बताते हैं कि कैसे इनका जो बंदा मिसिंग है वो उसकी तलाश में गया था पर वापस नहीं आया। जिस ओल्ड मैन को ट्रेवर ने अभी बचाया वो मिसिंग मेंबर उसकी ग्रैंड डॉटर है। ट्रेवर उन्हें उनकी मिसिंग मेंबर को बचाने का ऑफर देता है, लेकिन वो उन्हें कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे मिसिंग मेंबर को बचा लिया तो तुम लोगों को ग्रेशिड को छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी यहाँ पे जान खतरे में है। और फॉर द टाइम बीइंग स्पीकर्स उसकी बात को एग्री कर देते हैं। ट्रेवर बेलमोंट स्पीकर्स की बताई हुई लोकेशन पे पहुंचता है और वहां जाके मिसिंग स्पीकर को ढूंढने लग जाता है। वो उसे ढूंढते ढूंढते बहुत अंदर तक चला जाता है जहां पे एक ट्रैप सेट होता है और ट्रेवर जैसे ही आगे कदम रखता है तो वहां की ज़मीन टूट जाती है और ट्रेवर 2 फ्लोर नीचे जाके गिर जाता है। वो वहां जाके देखता है कि इंक्लूडिंग द मिसिंग स्पीकर बहुत सारे लोग स्टोन में कन्वर्ट हो चुके हैं और जब ही वहां पे आ जाता है साइक्लोप्स, एक वन आइड मॉन्स्टर जो कि अपनी पावर्स को यूज़ करके सबको स्टोन में कन्वर्ट कर रहा था। साइक्लोप्स आगे बढ़ के ट्रेवर पे भी अटैक कर देता है और उसे स्टोन बनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ट्रेवर फाइनली अपने नाइफ को यूज़ करके उसकी आँख पे अटैक करता है और उसे मार के गिरा देता है। जैसे ही साइक्लोप्स मर जाता है तो उसने जिन भी लोगों को स्टोन में कन्वर्ट करा हुआ था वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाते हैं, लेकिन मिसिंग स्पीकर के अलावा जो बाकी लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा समय से स्टोन में कन्वर्टेड थे और वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आने के बाद भी मर ही जाते हैं। ट्रेवर उस मिसिंग स्पीकर को बताता है कि कैसे वो उसके साथी स्पीकर से मिला और वो उसे अब बचाने के लिए आया है और अब वो अपना मिशन कंप्लीट करके वो मिसिंग स्पीकर को उसके फेलो स्पीकर्स के पास ले जाता है और वहाँ जाके वो सारे स्पीकर्स को बताता है कि वो जगह ड्रैकुला के कैसल का एक पार्ट थी और वहाँ पे कोई स्लीपिंग सोल्जर नहीं है बल्कि वो एक ट्रैप था लोगों को मारने के लिए। स्पीकर्स उसे अपनी थियरी बताते हैं कि हो सकता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो, मे बी स्लीपिंग सोल्जर जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे साइक्लोप्स हो, लेकिन ट्रेवर उनकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन ट्रेवर जैसे ही थोड़ी दूर जाता है वहाँ पे जिन प्रीस्ट से ट्रेवर ने वो ओल्ड मैन को बचाया था वो लोग अपने साथियों के साथ आते हैं और ट्रेवर को किडनैप करके अपने साथ चर्च के हेड बिशप के पास लेके चले जाते हैं। ये बिशप वही है जिसने लीजा को मारा था। जैसे ही ट्रेवर चर्च में पहुंचता है तो वहाँ पे उसे वो बिशप कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम अंधेरा होने के पहले ही ग्रेशिड को खाली कर दो और अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो हम तुम्हें मार डालेंगे। और वो ट्रेवर को ये भी बताता है कि आज रात वैसे भी सारे स्पीकर्स को मार दिया जाएगा। ये कह के वो ट्रेवर को वहाँ से वापस भेज देता है। असल में जो ट्रेवर बेलमोंट की फैमिली थी वो ड्रैकुला एंड अदर इवल क्रिएचर्स से फाइट करती थी, लेकिन चर्च ने उन्हें डिफेम करके जनता को ये बताया कि ये लोग ड्रैकुला के साथ मिले हुए हैं और ये लोग ब्लैक मैजिक को प्रैक्टिस करते हैं। पहले चर्च ने बेलमोंट्स को डिफेम करा और अब वो स्पीकर्स को डिफेम कर रहा है। स्पीकर्स तो यहाँ के लोगों को बचाना चाहते हैं, लेकिन वो जनता को बता रहा है कि स्पीकर्स के कारण ही ड्रैकुला का ये अटैक हो रहा है, जबकि ये अटैक के पीछे चर्च की गलती है। अगर वो लीजा को नहीं मारते तो ये अटैक कभी नहीं होता। ट्रेवर स्पीकर्स के पास जाके उनको सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे तुम्हें आज मार दिया जाएगा
और वो लोग साथ में एक प्लान बनाते हैं। थोड़ी ही देर में सूरज ढलने लग जाता है और चर्च के लोग अपने साथ जनता को लेके स्पीकर्स को मारने के लिए उनके हाइड आउट में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पे एक भी स्पीकर नहीं होता, वहां पे बस खड़ा होता है ट्रेवर बेलमोंट। ट्रेवर ने सारे स्पीकर्स को वो स्लीपिंग सोल्जर वाली लोकेशन पे हाइड होने के लिए कहा था, और जब चर्च के लोग उसे सारे स्पीकर्स को हैंड ओवर करने के लिए कहते हैं तो वो उन्हें रिफ्यूज़ कर देता है। वो लोग ट्रेवर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ट्रेवर ने वहाँ पे एक ट्रैप सेट करा हुआ था और उसकी मदद से वो बहुत ही इजीली वहाँ से एस्केप कर जाता है। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और ड्रैकुला की आर्मी ग्रे शिट एंड अदर वलेकियन कंट्रीज पे अपनी फुल पावर में अटैक कर देती है। दूसरी तरफ जो ग्रे शिट का चर्च है वहाँ पे भी एक डीमन घुस जाता है और वहाँ घुस के लीजा की मौत का बदला लेने के लिए वहाँ के बिशप को मार देता है। ट्रेवर वाले साइड यहाँ पे ट्रेवर भाग रहा था, वो भागते भागते एक डेड एंड में पहुँच जाता है जहाँ पे उसे एक पूरा क्राउड घेर लेता है। बट उसी वक्त वो मिसिंग स्पीकर साइफा वहाँ पे आ जाती है और अपने मैजिक को यूज़ करके ट्रेवर को उन लोगों से बचा लेती है। फिर ट्रेवर वो पूरे क्राउड को चर्च और स्पीकर्स की सच्चाई बता देता है और उन्हें अवेयर कर देता है कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। ट्रेवर से सच्चाई जानने के बाद जनता चर्च से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उन लोगों पे अटैक कर देती है। लेकिन फ़िलहाल उनकी मेन प्रॉब्लम चर्च नहीं था, बल्कि ड्रैकुला के ईवल क्रिएचर्स थे। ट्रेवर एक मॉन्स्टर हंटर्स की फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी फैमिली ने उसे सिखाया है कि ऐसे ईवल क्रिएचर्स को कैसे मारते हैं। ट्रेवर वहाँ की क्राउड में से जो भी आर्म्ड मैन होते हैं उन्हें आगे जाके ईवल क्रिएचर से फाइट करने के लिए कहता है, और बाकी जो अनआर्म्ड मैन होते हैं उन्हें वो कहता है कि तुम जाके होली वाटर की व्यवस्था करो। जितने भी ईवल क्रिएचर्स, वैम्पायर्स एंड ड्रैकुला होते हैं, अभी तक हमें इनकी दो कमजोरियां बताई गई हैं। पहली है होली वाटर और दूसरी कमजोरी है अटैकिंग विद द वेपन्स कवर्ड इन सॉल्ट। साइफा अपनी पावर्स को यूज़ करके उन ईवल क्रिएचर्स को एक जगह पर ट्रैप करके रख देती है, और जो बाकी के लोग होते हैं वो ऊपर बताई गई दोनों कमजोरियों का इस्तेमाल करते हुए उन ईवल क्रिएचर्स को बहुत आसानी से मार देते हैं। लेकिन ये ईवल क्रिएचर्स ड्रैकुला की आर्मी का बस एक छोटा सा फ्रैक्शन थे। जब भी जिस जगह पे ट्रेवर और साइफा खड़े हुए थे वो जगह की ज़मीन टूट जाती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, और जब वो नीचे गिरते हैं तो वो जगह कनेक्ट होती है वही स्लीपिंग सोल्जर वाले कैसल में। वो लोग इतना नीचे गिर चुके हैं कि अब वो ऊपर नहीं जा सकते और उन्हें कैसल में जाके अपना रास्ता ढूंढने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखता। वो लोग कैसल में बहुत डीप चले जाते हैं और उन्हें फाइनली एक रूम दिखता है जिसके अंदर एक कॉफिन पड़ा होता है, और उस कॉफिन में से एक बंदा निकलता है, पर वो बंदा कोई सेवियर नहीं होता बल्कि वो बंदा एक वैम्पायर होता है। ट्रेवर और वो वैम्पायर की फाइट स्टार्ट हो जाती है और कुछ देर उनकी फाइट चलती रहती है, लेकिन एंड में इसका कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता। थोड़ा देर वेट करने के बाद साइफा ये फाइट में स्टेप इन करती है और उनकी फाइट को रोक देती है, और फिर बात करने पे वो वैम्पायर अपना नाम एलुकार्ड बताता है और बताता है कि वो व्लैड ड्रैकुला टेपेस का बेटा है, और ये भी बताता है कि वो भी ह्यूमंस को मारना नहीं चाहता। वो अपने फादर ड्रैकुला को रोकना चाहता है, क्योंकि जो उसकी मदर लीजा थी वो कभी भी ऐसा नहीं चाहती कि ड्रैकुला किसी भी ह्यूमन को हार्म करे। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो बस भाई आज के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को अपन यहीं पे समाप्त कर देते हैं, और इसी वीडियो के साथ कैसलवेनिया का फर्स्ट सीज़न पूरा कवर हो चुका है। इसके आगे के सीज़न अपन अपकमिंग वीडियोस में कवर करते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो, और अगर तो आप चैनल पे नए आए हैं या फिर किसी और रीज़न के कारण आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। तो मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।